वोट डालने पे कमल में 5 वोट गिर रहा है। लंटेन पे वोट डालिए, कमल में जा रहा है। पूरा मशीन यहाँ पे फॉल्ट है। पूरा प्रशासन कमल का सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे जो भी है, चलो लोग गेट में ताला लगी। पूरा प्रशासन यहाँ पे मिला हुआ है। पूरा प्रशासन यहाँ पे बीजेपी पार्टी से मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वोटिंग नहीं पड़ रहा है। 1 वोट गिराने पे कमल में 5 वोट जा रहा है। पूरा एकदम वोट नहीं पड़ रहा है। वोट कमल पे देने पे 5 वोट पड़ रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। अभी जो नज़ारा आप देख रहे थे, ये बिहार में छपरा जिले की गरखा विधानसभा क्षेत्र का था। वीडियो बनाने वाला शख्स साफ साफ बता रहा है कि वोट देने की कोशिश की जा रही है आरजेडी प्रत्याशी को, यानी कि लाइनटेन पर, लेकिन वोट जा रहा है कमल पर। इसी को लेकर के गरखा विधानसभा के बूथ संख्या 248 और 249 पर हंगामा होता रहा। इसके बाद भी प्रशासन ने सुध नहीं ली। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जहां पर भी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आती हैं, वहां वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही क्यों जाता है। अकेले बिहार की बात नहीं है। बिहार में 243 में से 165 सीटों पर मतदान हो चुका है। 78 सीटें अभी बाकी हैं। मतलब कि दूसरे चरण का मतदान था। इसमें 94 विधानसभा सीटों पर वोट पड़ रहे थे। जहां जहां से भी ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायतें आई, वहां वहां से आरजेडी या विपक्ष के किसी पार्टी के प्रत्याशी को नुकसान उठाना पड़ रहा था। ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले, यानी कि पहले चरण में भी मुंगेर जिले की सदर विधानसभा सीट पर लालटेन के आगे, यानी कि लालटेन चुनाव निशान तो बना था, लेकिन उसके आगे बटन ही नहीं था। जब इस बात की शिकायत की गई, वोटिंग शुरू हुई थी 7 बजे 10:13 पर, यानी कि शिकायत किए जाने के वोटिंग शुरू होने के 3 घंटे 13 मिनट बाद वो ईवीएम बदली गई। 3 घंटे 13 मिनट तक आरजेडी के चुनाव निशान के आगे बटन न होने की वजह से जो नुकसान आरजेडी को होगा, इसका उत्तर निर्वाचन अधिकारी संतोषजनक नहीं दे पाए। अकेले बिहार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव जो चल रहा है उसमें से एक सीट है बांगरमऊ, क्योंकि कुलदीप सेंगर के ऊपर बलात्कार के आरोप साबित होने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। इसलिए उस सीट पर उपचुनाव हो रहा था। बांगरमऊ विधानसभा में बूथ नंबर है 108, जिसको भटियापुर बूथ के नाम से जाना जाता है। वहां पर लोगों ने यह कहते हुए हंगामा किया कि जब वो वोट डालने जा रहे हैं तो बूथ में बैठे हुए मतदान कर्मी ही उन पर दबाव बना रहे हैं कि 3 नंबर का बटन दबाइए। और 3 नंबर मतलब कमल, और कमल का मतलब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताइए। मतलब कि जहां ईवीएम में खेल और खिलवाड़ हो सकता है, वहां उसके साथ खेल और खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां नहीं हो सकता, वहां मतदान कर्मियों को भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान डलवाने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले वो नज़ारा देखिए जहां बिहार की गरखा विधानसभा क्षेत्र में हंगामा हुआ और लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, सुनिए जरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 वोट डालने पे कमल में 5 वोट गिर रहा है। लंटेन पे वोट डालिए, कमल में जा रहा है। पूरा मशीन यहाँ पे फॉल्ट है। पूरा प्रशासन कमल का सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे जो भी है, गरखा विधानसभा क्षेत्र में मुबारकपुर गांव में पूरा चलो लोग गेट में ताला लगी। पूरा प्रशासन यहाँ पे मिला हुआ है। पूरा प्रशासन यहाँ पे बीजेपी पार्टी से मिला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वोटिंग के टाइम में 7 बजे से वोट स्टार्ट, आवाज बजने जा रहा है। देख सकते हैं उस टाइम से मशीन ही बन रहा है। यहाँ पे वोटिंग का टाइम है 8 बजे से, वोटिंग का टाइम है 7 बजे से। यहाँ पे 8 बज चुका है। देखिए लाइव देखिए सर, कुछ नहीं हो पा रहा है। जबरदस्ती बात किया जा रहा है। यहाँ पे सीबीआई जांच सोच रहा टाइप होगा। यहाँ पे वोटिंग नहीं पड़ रहा है। 1 वोट गिराने पे कमल में 5 वोट जा रहा है। पूरा एकदम वोट नहीं पड़ रहा है। वोट कमल पे देने पे 5 वोट पड़ रहा है।
मशीन पूरा फॉल्ट है सारा सब बाहर निकलो सब बाहर। निकलो लोग बाहर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वोट डालने पे कमल में 5 गो वोट गिर रहा है, लंटेन पे वोट डालिए कमल में जा रहा है। पूरा मशीन यहाँ पे फॉल्ट है, पूरा प्रशासन कमल का सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे जो भी है। ये तो दूसरे चरण का मामला था। इससे पहले चरण में भी मुंगेर जिले की सदर विधानसभा सीट पर जहां से प्रत्याशी थे आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी, उन्होंने हंगामा किया था। इसके बाद भी निर्वाचन आयोग ने उनकी सुध नहीं ली थी। ईवीएम पर जब जब सवाल उठते हैं तब लोग नेशनल जनमत से पूछने की कोशिश करते हैं कि ईवीएम के बारे में आपकी राय क्या है। मैं बेहद कंफ्यूजन की स्थिति में हूं। अगर तमाम विपक्षी दलों को ऐसा लगता है कि ईवीएम में खिलवाड़ और छेड़छाड़ की जा सकती है तो वो चुनाव में आते ही क्यों हैं? मतलब कि वो इस बात के लिए तैयार ही क्यों होते हैं कि ईवीएम के बिना हम चुनाव मैदान में नहीं आएंगे? इसका मतलब वो भी कंफ्यूजन की स्थिति में है, या शायद उनको पता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ या खिलवाड़ बहुत बड़े लेवल तक नहीं की जा सकती। दूसरी तरफ यह भी सवाल मन में उठता है कि जहां जहां ईवीएम में इस तरह की शिकायतें आती हैं कि बटन दबाने पर वोट दूसरे के खाते में जा रहा था, एक बटन दबाने पर 2 वोट डल रहे थे, इस तरह की जहां से भी गड़बड़ियों की शिकायतें आती हैं, तो मेरी आशंका यह है कि ऐसे में ज्यादातर सत्ता पक्ष यानी कि वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही डलता हुआ क्यों दिखाई देता है। बहरहाल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ईवीएम की बड़े स्तर पर गड़बड़ी जिससे पूरे प्रदेश का चुनाव प्रभावित हो सके, इस पर इत्तेफाक नहीं रखता। ये उन लोगों के लिए बचने के लिए है जब विपक्षी दल अपने नकारेपन को जस्टिफाई करना चाहते हैं चुनाव के बाद, तो वो कह देते हैं कि हम ईवीएम की गड़बड़ी से हारे। इसी ईवीएम के रहते हुए दिल्ली का चुनाव भी हारती है भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश का भी हारती है, इसके अलावा तमाम अन्य प्रदेशों के भी चुनाव हारती है। और तो और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ यानी कि मोदी और अमित शाह जिस गुजरात से आते हैं वहां पर भी विधानसभा चुनाव में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाती है, 99 पर सिमट कर रह जाती है। इसलिए केवल और केवल ईवीएम पर दोष मढ़ देना मैं मानता हूं कि तमाम विपक्षी दलों का नकारापन है। सवाल यह उठता है कि अगर विपक्षी दल मेरी बात को गलत साबित करना चाहते हैं तो जितनी मजबूती के साथ वामसेफ और तमाम अन्य पार्टियां ईवीएम का सवाल उठाती हैं, उतनी ही मजबूती के साथ कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल क्यों नहीं उठाते हैं। बहरहाल जनता जनार्दन मुझे लगता है कि एक लोकतंत्र में सबसे ज्यादा प्रभावी है। अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, अपने मुद्दों के आधार पर वोट डालेंगे, तो ईवीएम फीवीएम का खेल गड़बड़ा जाएगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू